नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, कुछ अति साधारण सी प्रश्न होते हैं जो साधन मार्ग के या आध्यात्मिक मार्ग के नवीन साधक के मन में उत्पन्न होते हैं या यूँ कहिए उनको विचलित करता रहता है। जैसे कि किस किस समय और कितना जाप करना चाहिए, मंत्र जाप की संख्या कितनी होनी चाहिए, क्या चलते फिरते जाप आदि कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। देखिए, इस तरह के सभी प्रश्न के तथा समस्याओं के जो समाधान है वो कर सकते हैं केवल मात्र आपके दीक्षा गुरुदेव ही इस समस्याओं का समाधान आपको बता सकते हैं। गुरु यानी जिनसे आपने दीक्षा ली है, क्योंकि अलग अलग साधन मार्ग के अलग अलग नियम होते हैं और उस विशेष साधन मार्ग का ज्ञान केवल मात्र उसी गुरु के पास होता है जो उस साधन मार्ग में बरसों से साधना कर रहे हैं। और इसीलिए वो साधक साधन मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, जो केवल दीक्षा के समय ही गुरुदेव से मिला था। बाद में साल में कभी एक आध बार समय मिला तो गुरु से मिल लिया। मंत्र लेने के बाद शिष्य अगर कर्म कांड नहीं सीखता है, यानी किस तरह से क्या करना है, नियम क्या है, संख्या क्या है, दिशा ज्ञान नहीं है, आसन के ज्ञान नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और ये बात तो सभी जानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु के शरण में अगर नहीं जाओगे, नियमित रूप से उनसे अपने समस्याओं के बारे में, अपने विचार ये सब आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो गुरु ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्र में गुरु को ही ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। ये बात तो आप सभी जानते हैं। फिर उस गुरु के आशीर्वाद के बिना या उनके ज्ञान के बिना आप अपने इष्ट को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये बात सबसे पहले आपको समझना होगा। आइए अब जानते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। कई लोग ये बताएंगे कि कई ऐसे बड़े बड़े साधक हुए हैं जिन्होंने दीक्षा या गुरु नहीं बनाए, दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाए, पर वो भी इष्ट को मिले, इष्ट की प्राप्ति उनको भी हुई। हो सकता है, भक्ति मार्ग से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो मार्ग बहुत ही कठिन और लंबा हो जाएगा। उसको आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए हैं और बाहर जाने का रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। आप भटकते रहे हैं उसी जंगल में, रास्ता बताने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो भटकते भटकते हजारों प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए एक ना एक दिन आप उस जंगल से बाहर आ तो जाएंगे, पर हो सकता है तब तक आप भूखे प्यासे इतने परेशान हो जाए, बीमार हो जाए कि आगे आपका कुछ भी और करने की शक्ति ना रहे। हो सकता है किसी जंगली जानवर के आक्रमण से आप बुरी तरह से घायल हो जाए, परंतु उस जंगल में नित्य भ्रमण करने वाला अगर कोई आपके साथ है तो पल भर में आप सुरक्षित जंगल से बाहर आ सकते हैं। कितने भी घने जंगल हो, आप उसे पार कर सकते हैं। तो गुरुदेव वही मार्गदर्शक होते हैं जो आपको सुरक्षित प्रभु के धाम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ गुरुदेव जब आपको दीक्षा मंत्र देते हैं तो वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होते हैं। वो गुरु परंपराओं से चलती आ रही है सिद्ध मंत्र होते हैं, जिसमें गुरुदेव, उनकी गुरुदेव, ऐसे गुरु के परंपरा अनुसार जितने भी गुरु रहे हैं उन सब की साधना की शक्ति उस मंत्र में सम्मिलित रहता है। इसीलिए
आसानी से और भी इसको समझना चाहिए कि मान लीजिए जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी वाले गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डाल के आपको देते हैं ताकि आप आसानी से पंप तक पहुंच सके। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव जब मंत्र आपको पहली बार देते हैं तो उस मंत्र में ही उनकी साधना की शक्ति सम्मिलित रहती है, वो मंत्र जागृत रहती है ताकि आप आसानी से साधन मार्ग में चल सके और आगे बढ़ सके। आइए अब थोड़ा सा समय और संख्या के बारे में जान लेते हैं कि ये चीज़ें भी क्यों ज़रूरी होती है साधन मार्ग में। जब आपको कभी बुखार आता है या आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवा देते हैं और बता भी देते हैं कि कब और कितने मात्रा में दवा लेनी है तथा क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए ताकि आप जल्द ठीक हो सकें। तो आप सुबह उठकर सारी दवा तो एक साथ नहीं पी लेते हैं कि सारी दवा एक बार मैं पी लेता हूँ, सन भर में मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको आज दीक्षा मिली, आपको मंत्र मिल गया और 2-4 दिन में आपने कई हज़ार जाप कर लिए और ये समझ लीजिए मतलब समझ लिया कि मेरी तो सिद्धि हो गई, तो वो मूर्खता होगी। गुरु के निर्देश अनुसार नियम पूर्वक समय और संख्या का ध्यान रखते हुए जाप करने से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। और सबसे पहले गुरु को नर नहीं नारायण के नाम रूप में पूजना पड़ता है। जब तक आप गुरु को नर समझते रहेंगे तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपको गुरु में ईश्वर की दर्शन होगा तभी आप साधन मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में दूर तक चल पाएंगे और इष्ट की प्राप्ति कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सभी खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।